हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस विकट परिस्थिति महामारी की जो परिस्थिति है उसमें निपटने के लिए जितने भी हमारे हर संभव प्रयास है उनको कर रहे होंगे और सावधानियां बरत रहे होंगे और इसी के साथ अपने देश और अपने परिवार सभी को स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत होंगे। तो इसी सब के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पार्ट के पहला और सेकंड चैप्टर, यानी ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन यानी विलयन। ये दो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है, क्योंकि पेपरों में आपको पता है कि दोनों ही पार्ट से पेपर बन के आता है। ठीक है, यानी हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के बारे में हमें पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, और चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो, उसमें भी सेकंड पार्ट से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हम इस तरीके से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे कि पहले 2 चैप्टर फर्स्ट पार्ट से, उसके बाद 2 चैप्टर सेकंड पार्ट से, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं हम आज सेकंड पार्ट के पहले चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि ऑर्गेनिक का पार्ट है और क्या कहते हैं यूनिट नंबर है 10। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ 12th केमिस्ट्री, यूनिट 10, द हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, यानी हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन को हम रसायन विज्ञान के पार्ट 2 यानी भाग 2 में पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जिसको हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो यूनिट 10 नंबर है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या है, ठीक देखिए, आ जाते हैं हम सिलेबस पे। सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम हेलो अल्केन पढ़ते हैं। इसमें हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन, यानी हेलो अल्केनों का परिचय, हेलो अल्केन होते क्या है, कैसे बनते हैं। ठीक है, और मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, यानी एल्केनों के जो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है, मोनो मतलब एक हेलोजन का, ठीक, वो क्या क्या है, और उनका फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण करने के बाद उनको वर्गीकृत करके उनका नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर भी 2 प्रकार से होंगे, एक सामान्य सिस्टम से होगा, एक आईयूपीएसी सिस्टम होगा। ठीक है, दोनों सिस्टम से हम इसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगला टॉपिक आएगा डाई हेलोजन। ये तो था मोनो की बात, अब आ जाता है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, जिम, विकेन, अल्फा डब्लू डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें 3 होते हैं। उसके बाद आता है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। फिर आता है आइसोमेरिज, यानी जो हेलो अल्केन है इसमें आइसोमेरिज भी क्या क्या होती है उसके बारे में। उसके बाद आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम कैसे निर्माण करते हैं हेलो अल्केन्स का, उसके बारे में। उसकी बहुत सारी विधियां हैं, इसके अंदर काफ़ी कुछ है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़। जब हम निर्माण कर लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होता है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण, दिखाई कैसे देता है, रंग, गंध, गुण, विलेयता आदि, घनत्व वगैरह। दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो वो रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में। ठीक, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हेलो अल्केन। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसका सेकंड पार्ट है जो हेलो अरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन मतलब विच हैव अटैच्ड अ बेंजीन रिंग, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड अ बेंजीन रिंग दैट कॉल्ड अ हेलो अरीन्स, यानी जब हेलोजन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो हेलो अरीन कहलाता है। बेंजीन रिंग को हम एरीन्स पढ़ते हैं। ठीक है, आजा इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद उनका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आइसोमेरिज भी उसमें उसी की तरह होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखा है आइसोमेरिज, ये है सीधे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और वही इसमें प्रिपरेशन के खूब सारे मेथड्स हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और एट लास्ट जब ये दोनों हेलो अल्केन हेलो एरीन समाप्त हो जाएगा तो इनसे रिलेट करके कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, यानी होते वो हेलो अल्केन और हेलो एरीन ही हैं। तो उन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। जैसे आप बात कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, डीडीटी, ठीक है,
इस तरह के जो कंपाउंड्स है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, BHC, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था आपका 10th यूनिट यानी हेलोल्केन एंड हेलोएरिन का सिलेबस। अब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है हेलो अल्केन। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अ हेलो अल्केन, यानी हेलो अल्केन क्या होता है। बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है आपके पास वो आपके सामने है कि अल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो अल्केन कहलाते हैं या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। सिंपल, यानी अल्केन के एक H मॉलिक्यूल अगर किसी हेलोजन के साथ रिप्लेस हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, सब्सटीट्यूट हो जाए, तो वह रिएक्शन कहलाती है आपकी, डिस्प्लेस हो जाए तो वह रिएक्शन कहलाती है आपकी हेलोजनेशन रिएक्शन, और उसके फलस्वरूप जो बनता है उसे बोलते हैं हेलो अल्केन या एल्किल हैलाइड। द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अ हेलो अल्केन और एल्किल हैलाइड। ठीक, बनते कैसे हैं देखिए, अल्केन के लिए हम लिख सकते हैं RH, ठीक है, R जहाँ पे क्या है एल्किल ग्रुप है, R को अगर हम CH3 मान ले तो CH3 या H यानी CH4, ये मीथेन हो जाएगा। मीथेन का एक H हटा के X बोले तो हेलोजन, Cl मान लीजिए इसे अगर, तो एक H हटा तो Cl जुड़ जाएगा, यानी CH3 Cl हो जाता है, यानी एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं आप, या क्लोरोमीथेन, यानी जनरली हम बोलेंगे इसे हेलो अल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक, अब आ जाते हैं हेलोजन के व्युत्पन्नों के प्रकार के बारे में, यानी डेरिवेटिव्स। हेलोजन जो होते हैं वो X से डिनोट किया जाता है, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये 4 हेलोजन है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इनके डेरिवेटिव्स की, कि हेलो अल्केन अथवा एल्किल हैलाइड में उपस्थित हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न के प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड विद द अल्केन वी कैन क्लासिफाइड these derivatives are as follows। कैसे करते हैं देखिए, पहला आता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, जो कि हमने अभी सिलेबस में पढ़ा। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी जिसमें केवल एक हेलोजन हो। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स 2 हों, ट्राई, टेट्रा और पॉली, मतलब अगर हमें कहीं ज़्यादा नज़र आते हैं तो उसको हम पॉली पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई टेट्रा को भी हम पॉली बोल सकते हैं, हम गलत नहीं है, लेकिन पॉली से मतलब यहाँ पर ये है कि हमने 4 तक तो गिनती पढ़ दी, 5 अगर 5 आ जाए तो इसलिए आगे को हम सबको उसमें इंक्लूड करके पॉली बोल दिया जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। मीथेन आपको मालूम है CH4 होता है। ठीक है, इस CH4 के जो डेरिवेटिव्स हैं, अब डेरिवेटिव्स किसे बोलते हैं, जो उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न कब होंगे, जब हाइड्रोजन एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, कुल मिला के हेलोजन के परमाणुओं से रिप्लेस होंगे। यानी देखिए CH4 था तो एक H हट गया, CH3 बचा, और उस H की जगह Cl आ गया। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोलेंगे, ये हो गया मोनो वाला एग्जाम्पल। CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन, ये है डाई वाला एग्जाम्पल। CHCl3 क्लोरोफॉर्म या 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज अ ट्राई वाला एग्जाम्पल है। CCl4 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर सिर्फ टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा टेट्रा का एग्जाम्पल। तो ये था आपके पास हेलोजन व्युत्पन्नों के टाइप्स, प्रकार। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। पहला इसमें मोनो हेलोजन व्युत्पन्न यानी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें केवल एक हेलोजन परमाणु अटैच होता है, विच हैव ओनली 1 हेलोजन एटम्स। ठीक है, सामान्य सूत्र इसका होता है RX लिख सकते हैं या CnH2n + 1x। ठीक, जहाँ R एल्किल ग्रुप है और X के हेलोजन है। ठीक, F को मैंने यहाँ इसलिए लिखा, F बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत कम कंपाउंड्स बनते हैं उसके। ठीक है, तो ये तो था मोनो हेलोजन यानी केवल एक जब जुड़ा हो X। ठीक, अब आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑन मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। अब ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 11th में भी पढ़ी है और आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो क्लासीफाई कैसा करा जाता है इसको मोनो हेलोजन का, पहला आता है प्राइमरी यानी प्राथमिक हेलोजन। प्राथमिक में क्या होता है, जो कार्बन ये जो हेलोजन है ये उस कार्बन से जुड़ा होगा
जो केवल एक तरफ से ही एल्किल ग्रुप से अटैच्ड हो। देखिए ये कार्बन है, इससे जुड़ा है हेलोजन, ये इसके साथ तो H है, लेकिन एल्किल ग्रुप कौन सा है, ये, यानी एक ही तरफ से एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो ये कार्बन कहलाता है प्राइमरी कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन। और इससे अगर कोई हेलोजन जुड़ा हो तो वो कहलाएगा आपका मोनो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Br, Br इज अटैच्ड टू द दिस कार्बन, और ये कार्बन केवल एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे, वैसे तो ब्रोमो इथेन है 1 डिग्री एथिल ब्रोमाइड, इसे 1 डिग्री पढ़ा जाता है। ठीक, अगर अभी भी समझ ना आया तो सेकंड और थर्ड वाले एग्जाम्पल में आप बिल्कुल सही से समझ जाएंगे। सेकंड आ जाता है आपके पास सेकेंडरी यानी द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक में क्या होगा, वह कार्बन परमाणु जिससे हेलोजन जुड़ा है वह दो तरफ से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। देखो अब ये भी R है, एल्किल है, इस केस में R और R' सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ये बोथ आर इक्वल। ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहलाता है 2 डिग्री। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे बराबर है CH3 और CH यानी CH और ये X की जगह Br। देखिए एक एल्किल ग्रुप ये हो गया मिथाइल, एक एल्किल ग्रुप ये हो गया मिथाइल, दो तरफ से जुड़ा है, इसलिए इसे 2 डिग्री बोलेंगे। नाम इसका हो गया 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, थर्ड आ जाता है आपके पास टर्सरी यानी तृतीयक हाइड्रो एल्किल हैलाइड। टर्सरी में क्या होता है, ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो तीन तरफ से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। यहाँ पर भी ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, या दो इक्वल तीसरा ना हो, या ये भी इक्वल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या ये तीनों ही इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये आप मान सकते हैं। कुल मिला के ये R क्या है, एल्किल है। ठीक, तो देखिए ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि तीन तरफ से एल्किल ग्रुप जुड़े हैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ देखिए AC से Br जुड़ा है, इससे तीन तरफ से एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे तीनों सेम है पहले वाले के इसकी तरफ। तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 1 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इट इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये था आपके पास मोनो डेरिवेटिव्स जो है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी मोनो हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार से बांटे गए हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक, अब आ जाते हैं हम इनके नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर पे। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन यानी हेलोअल्केनों का नामकरण। पहला आता है इसमें कॉमन सिस्टम यानी सामान्य पद्धति, इसको हम ट्राइवियल सिस्टम भी बोलते हैं, यानी निरर्थक पद्धति भी बोला जाता है, क्योंकि इनका नाम से कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम निरर्थक पद्धति भी बोलते हैं। वैसे निरर्थक पद्धति में इनका नाम लिखा जाता है, वैसे जितने भी कॉमन नेम लिखे जाते हैं ये इनकी उत्पत्ति से लिखे जाते हैं, उत्पत्ति का अर्थ होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे निरर्थक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम नाम, जैसे अगर हम कॉमन नेम की बात करें, जनरल एग्जाम्पल बोल रहे सत्यवान, लेकिन वो झूठ बोलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब नाम और उसमें दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। यहाँ पर भी इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम बोलते हैं 1111 टेट्राक्लोरोमीथेन। अब एक बात बोली जाए तो मीथेन उसमें तो है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हो रहा है ही नहीं, CCl4। ठीक है, वहाँ पे H नहीं है, H हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो हम उसे मीथेन अल्केन वाली फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका नाम हम कॉमन नेम में इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन IPC नेम में भी ऐसा बोला जाता है 1111 टेट्राक्लोरोमीथेन। खैर IPC में अभी पढ़ेंगे, ये तो था एल्किल हैलाइड के बारे में। अब आ जाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। CH3Br नॉर्मल में, हाँ इसमें एक और चीज़, इसमें नॉर्मल, आइसो और नियो से डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर ये एक तरफ से जुड़ा है, देखिए इस तरह से, मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इफ नो ब्रांच,
अगर नो ब्रांच हो तो नॉर्मल फॉर्म आती है, ठीक है। वन ब्रांच हो इन वन सी एटम, अगर एक सी एटम पे एक ब्रांच हो तो वो कहलाता है आइसो, और अगर सेम सी एटम पर दो ब्रांच हो तो ये कहलाता है नियो, ठीक है। एग्जाम्पल अभी समझा देते हैं। देखिए जैसे ये दोनों एक ही ब्रांच है, ठीक है, तो एक ही सीधी लाइन है, तो नॉर्मल मिथिल क्लोराइड, नॉर्मल एथिल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए ये आयोडीन एक ब्रांच से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की एक ब्रांच होगी, तो इसे हम आइसोप्रोपिल आयोडाइड बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और एक इस तरह से होता CH3 ICH3, तो 1 2 3 इससे ये है, तो ये आ जाएगा नियो ब्यूटिल आयोडाइड, ये आ जाएगा नियो ब्यूटिल आयोडाइड, क्योंकि क्या है ये वाला 1 2 3 मतलब डबल ब्रांच हो गई एक ही से, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम आईपीसी सिस्टम में। आईपीसी सिस्टम में जो नाम होता है वो नेम्ड एज अ हेलो अल्केन लिखा जाता है। बाकी हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, 10th में भी हमने आईपीसी नाम लिखना पढ़ा है, और 11th में तो हमने पढ़ा ही है, पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर ही है उसमें, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं शुरुआत से ही। CH3CH2Br सिंपल है, दो कार्बन है तो इथ यानी इथेन ब्रोमीन, तो ब्रोमो इथेन एज अ एल्केन बोलेंगे। यहाँ पे क्लोरो प्रोपेन, ठीक। यहाँ की बात करें तो देखिए 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन, यहाँ पर देखो ब्रोमीन यहाँ से जुड़ा है, इधर से सेकंड नंबर पे ब्रांच है, तो इधर से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 4, 3 पे है मिथाइल तो, और 1 पे है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन इज 4 यानी ब्यूटेन। यहाँ पर 1 2 3 2 पर 2 मेथिल है, 1 पर क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक। इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आप इसे नोट करते रहिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट एग्जांपल है, जैसे CH3CClBr CH3CH2Br। देखिए काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4, क्योंकि सेकंड नंबर पर ब्रांच है या पहले पर ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हो गया। तो देखिए ब्रोमो दो जगह है 1 और 3, तो नाम हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो, 3 पर क्लोरो भी है 3 क्लोरो, 2 पर मिथाइल भी है 2 मिथाइल, और 4 के लिए ब्यूटेन। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। अभी तक हमने पढ़ा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, अब है डाई हेलोजन डेरिवेटिव यानी द्वि हेलोजन व्युत्पन्न। सीधे सीधे इसका मतलब है दो हेलोजन युक्त होगा विच हैव 2 हेलोजन एटम, तो इसका 2 हेलोजन H हट जाएगा, 2 X जुड़ जाते हैं, ये इसका कॉमन फार्मूला हो जाएगा। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, दीज आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ देयर आर। तो ये है आपके पास पहला जिम डाई हैलाइड। जिम का मतलब होता है कि जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हों, ठीक है, तो बोथ हेलोजन एटम इज अटैच विद द सेम कार्बन एटम, यानी देखो इसी कार्बन से ये Cl दोनों जुड़े हैं, यहाँ पे इसी कार्बन से 2 Br जुड़े हैं, ठीक है। इधर देखेंगे तो इसी कार्बन से यहाँ भी दोनों Br जुड़े हैं, नाम उनका हो जाएगा CH3CH है, तो इसको एथिलीडीन बोला जाएगा, नाम याद रखिएगा, इसे एथिलीडीन बोलते हैं जिम के केस में, एथिलीडीन डाइक्लोराइड या एथिल जिम डाइक्लोराइड, इसका नाम आप खुद लिखेंगे। वैसे यहाँ पे हो गया, देखिए एक ब्रांच और है, तो इसलिए आइसोप्रोपिलीडीन ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है, इसको ब्रांच में नहीं लेंगे, इनको देखो ये हो गया ना ब्रांच एक, तो इसलिए आइसोप्रोपिलीडीन ब्रोमाइड या फिर आइसोप्रोपिल जिम डाइब्रोमाइड, ठीक। सेकंड आ जाता है इसमें विक डाइहैलाइड, ये भी 10th वैसे हमने 11th में पढ़ा है, पर एक बार और इसको पढ़ रहे हैं। विक डाइहैलाइड, विक का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जब एडजेसेंट यानी नेबरहुड कार्बन आइटम से अटैच्ड होते हैं दोनों, जब दोनों हेलोजन समीपस्थ यानी अगल बगल के कार्बन से जुड़े हों तब। देखिए जैसे ये है CH2 दोनों पे एक एक Cl जुड़े हैं, तो एथिलीन, क्योंकि आपको पता है CH2 एथिलीन होता है, तो इसलिए इसका नाम भी एथिलीन क्लोराइड है, या फिर इसको एथिल विक डाइक्लोराइड बोलेंगे। यहाँ पर 1 2 3 प्रोपिल विक डाई क्लोराइड,
या फिर प्रोपिलीन क्लोराइड सॉरी प्रोपिलीन तो जिम वाले में होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं अल्फा डब्ल्यू हैलाइड। अल्फा डब्ल्यू हैलाइड होता है जब टर्मिनल यानी अंत में बिल्कुल टर्मिनल कार्बन पे जब जुड़े होते हैं हैलोजन दोनों किनारों पे, ठीक है। टर्मिनल का मतलब दो किनारों पे जुड़े होते हैं, उन्हें बोला जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल नहीं दिया हमने, हम एक एग्जांपल यहीं पे लिख देते हैं। देखिएगा CH2 Cl CH2 CH2 Cl, इनका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 3 4 नहीं है 3 है, 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया इसका IPC नाम। और ऐसे इसको बोला जाता है अल्फा डब्ल्यू प्रोपेल डाइक्लोराइड या फिर प्रोपेल अल्फा डब्ल्यू डाइक्लोराइड। अल्फा डब्ल्यू यहाँ पे टर्मिनल को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी जब 3 हैलोजन जुड़े होते हैं तो इसका एग्जांपल वही 3H हट गए 3X जुड़ गए, तो ये आ जाएगा इसका कॉमन फार्मूला। और एग्जांपल बहुत जनरल है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। नाम हो जाएंगे इनके 1 ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ये दोनों आपने नाम खुद लिखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और आता है जो अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में, यानी टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। 4 हैलोजन युक्त को हम बोलते हैं, यानी विच हैव 4 हैलोजन। ये हो गया CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, Br हो जाएगा तो कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। इस तरीके से अगर हो तो क्या हो जाएगा, तो क्योंकि एसिटिलीन से CH एसिटिलीन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसलिए एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड बोल दो, या 1122 टेट्रा क्लोरो 2 कार्बन है तो इथेन नाम हो जाएगा। ये था आपके पास डेरिवेटिव्स के बारे में। कुछ स्पेशल केस में हाइड्रोजन जब जुड़े होते हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। आज का लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है, देखिएगा ये नोट है, समझ लीजिए, इसको हम याद रखेंगे कि कभी कभी विशेष स्थानों पर हाइड्रोजन परमाणु को विशिष्ट नाम दिया जाता है, जैसे विनाइलिक और एलिलिक। विनाइलिक कब होता है, जब डबल बॉन्ड से वो कार्बन हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड में है लगा हुआ, ठीक। और एलिलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से वो हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हाइड्रोजन एटम्स are sometimes given specific name at special locations, such as vinylic attached with the carbon atom which have a double bond, or allylic attached with the C atom after double bond C atoms, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए CH2CHCl बीच में है डबल बॉन्ड, तो देखिए इस तरह की घटना को बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ये है विनाइल क्लोराइड, इसका ये तो कॉमन नेम हो गया विनाइल क्लोराइड, ठीक। IPC नाम हो जाएगा इसका, आपको पता है 1 2 1 पे जुड़ा हुआ तो 1 क्लोरो एथीन या केवल क्लोरो एथीन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से अगले वाला है कार्बन, उससे जुड़ा हुआ है H, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है H या Cl बोल सकते हैं, ठीक है। ये दिया नाम जाता है हाइड्रोजन परमाणुओं को, लेकिन जुड़ा क्या देखना है हमने कि हैलोजन किस पे जुड़ा है। नाम तो हाइड्रोजन के कारण दिया जाता है, ठीक है। ये मत भूलिएगा। एलिलिक क्लोराइड, ये एलिलिक सारा इस हाइड्रोजन के कारण इन पे आ गया, इस पूरे का नाम आ गया एलिलिक, क्योंकि हाइड्रोजन तक केवल ये अलग जुड़ा है इसलिए इसको क्लोराइड। यहाँ पर भी इन पूरे का नाम आ गया विनाइल, बाकी Cl जुड़ा है इसलिए, ठीक है, क्लोराइड आ जाता है। तो ये तो था आपके पास डेरिवेटिव्स और कुछ अलग स्पेशल केस जिसमें हम इस तरह से नाम लिखते हैं विनाइल और एलिलिक। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो कि है आइसोमेरिज्म एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू।